आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अधिकारियों व सरकार से लगा रहे गुहार। हम आपको बता दें कि मथुरा जंक्शन पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रेलवे के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की और अधिकारियों व सरकार से जल्दी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। जैसे कि आपके द्वारा धरना किया जा रहा है, किस संबंध में और क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये सभी हमारे जो रेलवे कर्मचारी हैं उनकी तरफ से NFIR जो संस्था है उसकी जो हमारी शाखा है NCRES मथुरा, उसकी तरफ से किया जा रहा है। और ये कर्मचारियों का एक हक है, बुढ़ापे का एक आश्रय मानेंगे इसको, पुरानी पेंशन। और पुरानी पेंशन की मांग के लिए राष्ट्रव्यापी हम अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे। 8 तारीख से लेके और 11 तारीख तक हमारा ये राष्ट्रीय लेवल का धरना है जो अनशन पे है। हम सब भूखे प्यासे सारे रेलवे कर्मचारी लोग बैठे हुए हैं और हमारी मांग है कि पुरानी जो पेंशन है वो बहाल हो। जो नई पेंशन की स्कीम सरकार ने चलाई है, एक धोखा है, एक फरेब है कर्मचारियों के साथ, उसको ख़त्म करना है और कर्मचारियों का हक उन्हें बुढ़ापे का सहारा मिलना है। जैसा कि आपके द्वारा धरना किया जा रहा है, क्या इससे पहले आपने अधिकारियों को अवगत कराया इससे मांग? हम साल में कम से कम 6 से 7 बार हम साल में धरना भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, शांति मार्च भी करते हैं, पत्र भी देते हैं सरकार को, इसलिए कि हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिले और जिस तरीके से एक बुढ़ापे की लाठी होती है पुरानी पेंशन, वो हमें मिले। और जसराम जी से हमारे कुछ आपको बताएंगे इसके बारे में। जसराम जी आइए प्लीज़ बताइए। आपने जो अपने अधिकारी हैं उनको अवगत कराया? तो धरना हमारे जितने भी रेलवे के अधिकारी हैं और जो जोनल लेवल के अधिकारी हैं उनको इसके बारे में प्रपत्र दिया गया है। रेलवे मंत्री और रेलवे बोर्ड को भी इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि पेंशन एक्चुअली ये होता क्या है, पेंशन है कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी है उसके बुढ़ापे की लाठी है, उसके वृद्धावस्था का एक मतलब आश्रय है और उस आश्रय के लिए ही पुरानी पेंशन बनाई गई थी, जो कि एक सभी के लिए आधारभूत आवश्यकता है और सबको इसके लिए अवगत कराया गया है। अधिकारियों ने क्या कहा इस पर? अभी इस पे विचार विमर्श चल रहा है जिस तरीके से, और जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार से, माननीय हमारे जो माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी से, उनसे हम अपील करते हैं कि जिस तरह एक वृद्ध आदमी का एक सहारा होता है बुढ़ापे में 60 साल के बाद, वो हमें पेंशन मिलेगी, हमें उम्मीद है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आगे का क्या रहेगा? हम बराबर इस हड़ताल को कंटिन्यू रखेंगे और हम इसके बारे में आगे विचार करेंगे। जिस तरीके से कमेटी फैसला लेगी हम आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुली चंद है, मैं NCRES कोसीकला ब्रांच का ब्रांच सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि आज धरना किया जा रहा है, किस संबंध में और क्यों किया जा रहा है? ये आज पुरानी पेंशन के लिए यहाँ मांग चल रही है। हमने 10/8/2023 को रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली निकाली थी जिसमें करीबन 10 लाख कर्मचारी इकट्ठा हुए थे और हमने वहाँ पर मेमोरेंडम माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को दिया था। उसके बाद में हमने उसमें प्रत्येक महीने की 21 तारीख को हम उस पर धरना प्रदर्शन करते आए हैं और हमारे NFIR और NCRES के महामंत्री श्री RP सिंह जी के आह्वान पे आज हमने आज तारीख 8 तारीख से और 11 तारीख तक कार्मिक उपवास रखा है और पुरानी पेंशन के संबंध में यहाँ हमने अधिकारियों और ऊपर तक लेवल तक सब जगह बात हो गई है हमारी, सब जगह हमने मेमोरेंडम दिया हुआ है। जैसा कि आपके द्वारा सभी जगह मेमोरेंडम दिया गया है, तो क्या आपको इस पर कोई रिप्लाई मिला अभी तक? नहीं, रिप्लाई ये तो भारत सरकार के उसमें आती है, हमारे अधिकारियों के हाथ में नहीं है ये, और हमारे अधिकारियों द्वारा भारत सरकार तक मेमोरेंडम पहुंचा दिया गया है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। क्या नाम है आपका? जसराम मीना, लोकपाल मथुरा। बताएं जैसे कि आज लोगों के द्वारा हड़ताल की जा रही है, किस संबंध में? ये एक हमारी न्यू पेंशन NPS का मामला है, जो कि हमारे कर्मचारियों को एक OPS मिलनी चाहिए उस संबंध में, क्योंकि जो हमारे कर्मचारी है सभी NPS वाले बैठे हुए हैं धरने पर और हमको OPS मिलना चाहिए, क्योंकि OPS एक बुढ़ापे का सहारा है। क्योंकि जब 60 साल तक, क्योंकि कर्मचारी हो चाहे अपने आम इंसान हो उसके, क्योंकि 60 साल तक ही आदमी जब काम करता रहेगा तो वैसे ही बुढ़ापे का वो हो जाता है। तो भाई उसको 60 साल के बाद में फिर बुढ़ापे में क्या कर सकता है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी तो वो ख़त्म कर चुका होता है। तो भाई जब उसको बुढ़ापे का सहारा ही नहीं मिलेगा तो वो सारी ज़िंदगी तो उसने नौकरी में गुजार दी, तो उसके परिवार का फिर पालन पोषण कैसे कर पाएगा। तो इस चक्कर में हमें हमारे जो अधिकारी है उनको भी अवगत करा चुके हैं कि भाई हमें OPS मिलना चाहिए, NPS ख़त्म होनी चाहिए और हमारा यही कहना। क्या कोई आश्वासन अब तक मिला है? अब तक जो भी हमारे अधिकारी है, सरकार है, उससे आश्वासन जहाँ तक संभावना है हमें OPS मिलेगी।